अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और ये हमने आपको समर वेकेशन का वर्क दिया था। समर वेकेशन का वर्क जो था वो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। वो एक ये बुकलेट थी, नेक्स्ट ये था और देन कॉपी वर्क था। चलिए जी, अब हम आपको इंग्लिश का बताते हैं। इंग्लिश ये एक्टिविटी बुक जो इंग्लिश की एक्टिविटी बुक है, इसके पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये पेज नंबर आपने बच्चों को रीडिंग भी करवानी है और लिखवानी भी है। यहाँ पर ज़्यादा आपका राइटिंग का वर्क होता है, एक्टिविटी बुक पर राइटिंग का वर्क है, तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर बच्चों को राइटिंग जो है वो वेकेशंस में कंप्लीट करवा लें। उसके बाद इनको रीडिंग भी करवाएं ताकि इनको टॉपिक्स का पता चले। उसके बाद रीडर आ जाता है। रीडर के पेज नंबर हमने मेंशन किए हैं 41 to 52, 57, 58, ये सारे पेज नंबर रीडिंग के हैं। इस पर आप ज़्यादा रीडिंग पर फोकस करें ताकि बच्चों को पहचान हो कि वो कौन सी एक्टिविटी है। जैसे कि हमने इनमें डायग्राफ आते हैं, कर्टसी वर्ड्स हैं, जेंडर्स हैं, वेजिटेबल नेम्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं और माई कैट ऐसे हैं। इनका यूज ऑफ ए एन है, इट, ही, शी, राइट द ऑल वर्क्स ऑन नोटबुक्स। तो नोटबुक्स पर आपने इस तरह वर्क करना है कि जैसे ये डायग्राफ का बताया गया है, तो डायग्राफ में आपने ऐसे टैग बना लेना है समर वेकेशन का, और उसके बाद आपने डायग्राफ बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि ये CH यानी इसके बाद आप चिन्ह, तो इसमें आपने ब्लैंक में बच्चों को करवाना है क्योंकि ये बच्चे पूरा वर्ड अभी नहीं कर सकते। तो ब्लैंक्स में आप इन्हें कॉन्सेप्ट देंगे कि जहाँ पे च की आवाज़ निकलेगी वो आपने यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स, चाहे वो फर्स्ट लेटर यानी बिगनिंग में आए या लास्ट पर आए, ठीक है, एंडिंग वर्ड्स हो या बिगनिंग वर्ड्स हो, ये आपने उनको बताना है। ये हमने आपको वर्ड्स लिख के बता दिए हैं। इसी तरह ही आपने पेज रेडी करके देना है। नेक्स्ट आपका श का आ रहा है ब्रश, ओके, शार्क, ये भी आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि ये एंडिंग भी हो सकता है और बिगनिंग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है थंडर, यानी थंडर थ का लफ्ज कैसे यूज होना है ये आपने उनको बताना है। ये भी स्टार्ट और एंडिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है फोन, ठीक है। आपने उनका साउंड के साथ आपने उनको बताना है कि ये साउंड के साथ जहां इसका साउंड आएगा, जैसे ये मिडल में भी आ रहा है, बिगनिंग में भी आ रहा है और एंडिंग में भी आ रहा है, ठीक है। एंडिंग शायद यहाँ पे नहीं है, चले बिगनिंग और मिडल में यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमने आपको बताया है कि कर्टसी वर्ड्स की प्रैक्टिस आप इस तरह करवाएंगे। एक दफा आप राइट कर दें तो 2 टाइम्स बच्चे प्रैक्टिस करेंगे कि वो कर्टसी वर्ड्स को लिख के स्पेलिंग भी याद करेंगे। काइंडली जब आप बच्चों को स्पेलिंग्स लिखवा रहे होते हैं तो बच्चों को बोलने की आदत साथ डालें कि जैसे कि बच्चा सॉरी लिख रहा है तो वो इसको साउंड के साथ पढ़ते हुए लिखे और देन उसको स्पेलिंग लिखते लिखते साथ स्पेलिंग उसको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके जेंडर्स आ रहे हैं। जेंडर से ये यहाँ पर हमने आपको मैस्कुलाइन लिख दी है, फेमिनाइन आपने खुद बच्चों को यहाँ पे लिखवाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स को भी हमने इसी तरह लिखा है कि आप लिखेंगे और 2 टाइम बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस इस तरह होगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी बच्चे लिख रहे हो उन्हें आप साथ साथ बोलने की आदत डालें कि बच्चा बोलते हुए लिखे और जो है उसको लर्न हो जाए। उसके बाद यूज ऑफ ही एंड शी, ये आपने बच्चों को बताना है कि ही जो है वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, और शी जो होता है वो वुमेन के लिए यूज होता है। कि जहां पर मैन, वुमेन या बॉय या गर्ल या इस तरह की कोई चीज आए तो बच्चे को खुद ही कॉन्सेप्ट हो कि कहां पर ही आएगा और कहां पर शी आएगा। इसको भी हमने ब्लैंक्स में किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने दी है यूज ऑफ इट। इसको हमने क्वेश्चन आंसर में जो है वो कर दिया है। क्वेश्चन आंसर में जैसे कि हमने पिक्स बनाई है, आप भी बच्चे को पिक्स बना के दें। व्हाट इज इट, आप बच्चे को पूछेंगे व्हाट इज इट, तो उसके बाद आप उसको खुद ही ये बताएंगे कि आप फर्स्ट आप लिखेंगे इट इज अ हॉर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप बच्चे को एन का यूज करवाएंगे और साथ बताएंगे कि ये वोवल वर्ड्स है, देन इधर यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। इसी तरह ही हमने नेक्स्ट पेज रेडी किया है। आपने भी इसी तरह बच्चों को पिक्स बना के देनी है और उन्हें कॉन्सेप्ट देना है कि उन्होंने आंसर कैसे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में भी आपने बच्चों को एक्शन वर्ड्स एक दफा लिख कर देने हैं। बच्चे 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हुए लिखेंगे। नेक्स्ट आपने बच्चों को यूज ऑफ ए एन, इसमें भी वॉवल का यूज होगा। आप बच्चों को बताएंगे कि जहाँ पे वॉवल्स का यूज होगा वहां पे एन आएगा और जहाँ पे वॉवल वर्ड्स नहीं होंगे वहां पर ए आएगा। तो ये आप उनको इसी तरह ब्लैंक्स में याद करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसे आ गया है
ये भी हमने ब्लैंक्स में रखा है कि आप बच्चे को लिख के देंगे दिस इज अ कैट, इट हैज अ टेल, यहाँ पर टेल आएगा, इट्स कलर इज वाइट, इट ड्रिंक्स मिल्क। ये 4 लाइन्स पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। आपने भी बच्चों को इसी तरह ही घर में लर्न करवाना है और लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैथ का वर्क। मैथ का भी आपकी एक्टिविटी बुक पर पेज नंबर मेंशन किए गए हैं। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपने बच्चों को करवानी है और पेजेस पर प्रैक्टिस भी करवानी है। इसमें रीडिंग भी है, जारी बात है जब तक आप बच्चे को रीडिंग नहीं करवाएंगे, यानी 1 2 3 या टेबल याद नहीं करवाएंगे तो बच्चा कैसे लिखेगा। उसके बाद रीडर बुक आ जाती है। रीडर के भी हमने पेज मेंशन किए हुए हैं। इस पर भी कोई राइटिंग वाला पेज है तो उसको राइट कर लें। तो ज़्यादा आप रीडिंग पर फोकस करें, बच्चों को पहचान करवाएं। और काउंटिंग 1 to 60 जो है, और टेबल ऑफ 2, मिसिंग नंबर 1 to 50, काउंटिंग इन वर्ड 31 to 50, एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस, ये जो हैं ये स्कूल की नोटबुक्स पर होंगे जो आप बाय करेंगे। इसका भी आप ऐसे पोर्शन बनाएंगे, समर वेकेशन वर्क प्रेप मैथ। तो इसको आप जो है इस तरह आप काउंटिंग पहले करवाएंगे, ठीक है। ये काउंटिंग हो गया है और ये टेबल ऑफ 2 है, साथ साथ बच्चा लर्न करेगा और लिखेगा। ये टेबल ऑफ 2 है। उसके बाद आप इन वर्ड्स पर आ जाएंगे, बिफोर बिटवीन वर्ड्स पर आएंगे। जितनी भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं आप उन टॉपिक्स को, एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं, इसी तरह ही आप 1 by 1 पेजेस पर टॉपिक करवाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है उर्दू। उर्दू कायदा जो है वो पढ़िए और लिखिए भी है, पेज नंबर मेंशन किए गए 48 था 54। ये आप जो है इनको करवाएंगे। इनको उर्दू कायदा जो होता है वो ज़्यादा पढ़ाई के लिए होता है, पढ़ाई की प्रैक्टिस कराएं। जब तक बच्चे को पहचान नहीं होगी वो लिख नहीं पाएगा। ये सारे पेजेस मेंशन है। उसके बाद अमली किताब पढ़िए और लिखिए, सफ़ा नंबर, ये भी पेज सारे मेंशन किए गए हुए हैं। आपने ये सारे पेज जो हैं अमली किताब पर, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक्टिविटी और अमली किताब जो है ये ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस है, इसको लिखने पर फोकस करें और साथ साथ बच्चा जो है वो इसको रीड भी करे और याद भी करे। उसके बाद आ जाता है आपका कॉपी वर्क। कॉपी वर्क जो है वो मेरी बिल्ली मजमून है इनका, हिंसी गिनती, लफ्जी गिनती, जोड़ तोड़, मुज़क्कर मुअन्नस, सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, भारी अल्फाज, ये वो का इस्तेमाल, अबारत, मेरी मुर्गी, ये जो है ये आपने स्कूल की नोटबुक पे करवाना है। आपने पहले बच्चों को छोटी और बड़ी अशकाल की प्रैक्टिस करवा लेनी है, क्योंकि छोटी और बड़ी अशकाल की प्रैक्टिस होगी तो आगे बच्चे सारे काम। ये हिंसी गिनती का पेज है, आपने इसी तरह हिंसी गिनती करवानी है बच्चों को। उसके बाद जो है ये सारे हिंसी गिनती कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सब्जियों के नाम आ गए हैं, इनकी उन्वान, सब्जियों के नाम आप बच्चों को एक दफ़ा लिख कर देंगे, बच्चे जो हैं वो नीचे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे सब्जियों के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद इनके मुज़क्कर मुअन्नस आ जाएंगे। मुज़क्कर मुअन्नस आप मुज़क्कर लिख के देंगे, मुअन्नस जो हैं वो बच्चे लिखेंगे। उसके बाद भारी हरूफ हैं। भारी हरूफ के बाद जितने भी टॉपिक हैं नेक्स्ट हम आपको कल कॉपीज कंप्लीट करके तो आपको दोबारा से हम आपको पिक सेंड कर देंगे। तो अगर आपको खुद समझ आती है इतने काम से तो आप करवा लें जी। नेक्स्ट आपको ये जो बुकलेट दी गई हुई है इसको ये हमने वीक में डिवाइड की है। जैसे ये देखिए वीक नंबर 1 है। वीक नंबर 1 में आपने बच्चों को बताना है कि उन्हें स्टडी को कितना टाइम देना है और अपनी अदर एक्टिविटीज को कितना टाइम देना है। यहाँ पे आप मील ट्रैकर बना लीजिएगा, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं कि वो अपना मील ट्रैकर कैसे बना सकते हैं। देन ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश और सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बच्चों के वो डिवाइड किए गए हैं। अब ये आप पर है कि आप बच्चों को दिन में कितने पेज करवाते हैं, ये आपने खुद डिवाइड करने हैं। 1 पेज करवा लें, 2 पेज करवा लें, या आप जो है किस तरह डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी बुक्स का भी काम है, नोट बुक्स का भी है, एक्टिविटी बुक्स का भी है। तो प्रैक्टिस ये करें कि आप पहले ये वाली बुक कंप्लीट कर लें, उसके बाद इन्हें एक्टिविटी बुक्स पर लें, उसके बाद नोट बुक्स पर जो है। तो ये वीक 1 का दिए देखिए इतने पेजेस हैं, ये वीक 2 स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह ही ये सारे 10 वीक्स पर मुश्तमिल हैं। तो आप इसको कंप्लीट करवाएंगे, डे बाय डे बच्चे लिखेंगे 1 पेज या 2 पेज। तो थैंक यू सो मच। प्रेप क्लास में आपको साइंस और एसएसटी के नोट्स भी दिए गए हैं जिसमें हमने यूनिट्स डिवाइड किए हैं
उसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं। आपने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर को लर्न करने की करवानी है, क्योंकि बच्चों को मुश्किल पेश आती है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। ये 3 से 4 चैप्टर हैं, ये आपने बच्चों को लर्न करवाने हैं। आगे एसएसटी का आ रहा है, एसएसटी के भी इसी तरह ही 3 यूनिट्स हैं। आपने उनको जो है डे पे डिवाइड कर लेना है। ये देखें 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन हमने 1 से 2 मेंशन किए हैं, या जो अगर ज़्यादा हैं तो उनको हमने सिंपल में दे दिया, यानी उनकी 2 वर्डिंग्स हो जाती है। पुश एंड पुल है और यहाँ पे येस और नो में क्वेश्चन आंसर है। तो काइंडली ये आप बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाएं। अल्लाह हाफिज़।